So hello everyone, this is Sanchi Santosh. I am going to be a second year medical student soon in a government medical college. I would be creating lecture videos on various topics of physiology. This is my first video and I am starting with CVS, and further on I would switch to different sections. So without taking much time, let's get started. The topic I will be taking is cardiac action potentials. इसके अंडर में और एक टॉपिक है conduction of impulses. If the video is not too long, I would be taking it along with this, including in this video itself. Otherwise, I will make another video for it. So let's see. अब cardiac action potentials आके दो types का होता है. If you cardiac action potentials it just means कि heart का जो action potentials है. अगर आप लोगों ने NMJ पढ़ा है तो that is neuromuscular junction, उसी में action potentials का विविध तरीका से कैसा होता है क्या you might have known there. So now अब ये हार्ट का एक्शन पोटेंशियल से रिलेटेड है. तो यहाँ पे दो टाइप्स का मिल जाएगा आपको, एक फास्ट मिल जाएगा और एक स्लो. फास्ट एक्शन पोटेंशियल्स एंड स्लो एक्शन पोटेंशियल्स. फास्ट एक्शन पोटेंशियल्स आप उसको SAN दैट इज साइनोएट्रियल नोड और AVN दैट इज एट्रोवेंट्रिकुलर नोड, इस जगह में आप लोग इस एक्शन पोटेंशियल्स यहाँ पे प्रेजेंट होता है. और स्लो एक्शन पोटेंशियल्स आके आपका कार्डियक मसल में प्रेजेंट होता है. ठीक है. तो अब फास्ट एक्शन पोटेंशियल्स स्लो एक्शन पोटेंशियल्स में कुछ चीज़ें जो डिफरेंसेस हैं. इसमें मेनली 3 फेजेस होगा. जब अगर आप फास्ट एक्शन पोटेंशियल्स को पढ़ेंगे तब उसमें 3 फेजेस देखेंगे. एक फर्स्ट फेज का नाम होता है फेज 0, सेकेंड फेज इज फेज 3 एंड अनदर फेज इज फेज 4. जो कि अगर आप स्लो एक्शन पोटेंशियल्स में देखेंगे तो एक फेज 0, 1, 2, 3, 4. व्हाट्स द डिफरेंस? फेज 0 और 1, फेज 1 और 2 आपका स्लो एक्शन पोटेंशियल्स में प्रेजेंट है, फास्ट एक्शन पोटेंशियल में प्रेजेंट नहीं है. यही इसका मेन डिफरेंस है. वो आप लोग अभी आगे पढ़ने का टाइम पता चल जाएगा. सो फास्ट एक्शन पोटेंशियल्स आर अदरवाइज एज इट्स प्रेजेंट इन द साइनोएट्रियल नोड कैन ऑल्सो से इट एज SA node potentials. Okay. So normally the RMP is -55 to -60 MB. So basically I would be teaching through Guyton and Hall. Okay. So अब ये जो रेंज है ये रेंज वेरी करता है फ्रॉम बुक्स टू बुक्स, ज़्यादा नहीं, स्लाइटली जो रेंज करेगा. सो विच बुक यू आर फॉलोइंग उसमें रेंज डिफरेंट हो सकता है. तो जो आपके कॉलेज में या फिर जो आप लोग जनरली सब आपके प्रोफेसर्स बोलते हैं उस रेंज को स्टिकअप करिए. तो यहाँ पे मैंने -55 टू -60 MB का जो रेंज है मैंने वो लिया है. ठीक है. तो अब जब आप देखोगे ये जो रेंज है दैट इज़ -55 टू -60 MB का मिली वोल्ट का जो रेंज है वो आके कम है कंपैरेटिवली वेंट्रिकल्स में. जब आप साइनोएट्रियल नोड का देखेंगे और वेंट्रिकुलर RMP का देखेंगे ये डिफरेंस होता है. ये वेंट्रिकुलर में आके -85 टू -90 वोल्ट मिली वोल्ट. अभी आप जब स्लो एक्शन पोटेंशियल्स पढ़ेंगे तो उसमें आप लोग ये चीज़ को देखेंगे. तो अब इसका वजह क्यों है, ये डिफरेंस किस वजह से? Because of the presence of Na plus concentration outside the cell, which is high in SA node. When you come to see a nodal fiber, that is SA nodal fiber, उसमें जब आप नोटिस करोगे कि जो आउटसाइड में उस फाइबर के आउटसाइड में आपको जो Na प्लस का कंसेंट्रेशन हाई होता है कंपेरेटिवली तो इनसाइड. तो इससे क्या होगा आपका और ये जो Na प्लस है ये लीक होते रहेगा आपका नोडल फाइबर्स के अंदर, दैट इज़ इन्फ्लक्स होएगा. तो इन्फ्लक्स होएगा तो दैट इज़ मोर पॉजिटिव हो जाएगा एंड ऑब्वियसली आपका RMP राइज होते रहेगा. तो इसलिए आपका यहाँ पे ये लेस नेगेटिव है कंपेरेटिवली वेंट्रिकल्स में जो मोर नेगेटिव है. नाउ आई से RMP, व्हाट्स द फुल फॉर्म? जनरली इट्स रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, राइट? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. बट जब आप SA नोड का बात करेंगे तो you have to see that this is restless membrane potential. Why restless? Because SA node का जो membrane है, जो आपका जो नोडल फाइबर्स का जो भी membrane है वो हमेशा restless होता है. They will be having some activity. इसमें resting membrane होता है, that is ventricles में आप जब चेक करोगे तो उसमें RMP that is resting membrane potential, उसका membrane rest में. बट जो आपका जो SA node है, SA node का जो membrane है हमेशा restless होता है. They always will be having some membrane potentials over the membrane. Okay, some action potential, some kind of potentials will be present obviously.
So that's the difference. So we call it as restless for SAN, and for ventricular we will say it as resting membrane potential. So let's get started with the fast action potentials, the main content. ये तो जनरल चीज़ें हो गई, ठीक है। तो अब जब आप ग्राफ देखोगे कहीं भी, दिस वुड बी द ग्राफ। उधर उधर का चेंजेस बुक्स के हिसाब से मैंने ये आप लोग को समझाने के लिए। सो फर्स्ट लेट्स सी हाउ वी मेक इट, ठीक है। तो दिस इज, सो हियर वी शो द एम्पलीट्यूड ऑन द वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे हम लोग टाइम दिखाएंगे, टाइम कितना मिली सेकेंड्स में, ठीक है, एम्पलीट्यूड मिली सेकेंड्स। सो ये एकदम बराबर ग्राफ ऐसा नहीं है, यू कैन मेक अ रैंडमाइज जनरल ग्राफ, ठीक है। तो ये मान लो आपको 60 है, व्हाट वाज माय RMP हियर, दैट वाज -55 टू -60, राइट। तो मान लो ये आपका रेंज है, जब आपका पोटेंशियल -60 से -55 में जाएगा, -55 में जाएगा, देन इट विल शूट आउट बिकॉज दिस इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड लेवल। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी सुना है, क्या होता है उसमें, शूट अप हो जाएगा। सेम यहाँ पे भी जैसे -55 में पहुँचेगा, इट विल स्टार्ट शूटिंग अप, सी ही गेट्स अ स्ट्रेट ग्राफ, ठीक है। फिर मैक्सिमम लेवल पहुँचने के बाद यहाँ पे कुछ होगा, क्या होगा हम पढ़ेंगे, कुछ होगा जिसकी वजह से ये ग्राफ नीचे गिरेगा, नीचे गिरेगा, and when it reaches back to -60 it will again start the same process. So this is the graph, that's the general thing, इसको same चीज़ बनाए। Okay, now let's see what's there in it, ठीक है। तो ये जो ग्राफ में आप देख सकते हैं, मैंने 4 0 3 4 मैंने ऑलरेडी कह दिया कि स्लो फास्ट एक्शन पोटेंशियल्स में 3 फेज होंगे, फेज 0, फेज 3, फेज 4, वही मैंने दिखाया। तो अब पहला जो ब्लू कलर में मैंने डिनोट किया है वो फेज 4 है, और देन जो ग्रीन कलर का है वो फेज 0 है, एंड रेड इज फेज 3, एंड देन अगेन द सेम थिंग स्टार्ट्स अगेन, ठीक है। तो चलो पहला हम लोग फेज 4 से शुरू करते हैं। यू कैन सी द फेज 4 इज द फर्स्ट, द ब्लू वन, ठीक है। तो फेज 4 आके इसको प्री पोटेंशियल फेज भी बोलते हैं, ठीक है। देखो बिफोर द पोटेंशियल, यू कैन से प्री पोटेंशियल फेज बोलते हैं, या फिर डायस्टोलिक डीपोलराइजेशन भी बोलते हैं, या फिर पेस मेकर्स पोटेंशियल, बिकॉज आपका SAN में है तो इसको आप पेस मेकर्स पोटेंशियल भी बोल सकते हैं, सेम। तो उसी वजह से इसका नाम है पेस मेकर्स। आई वुड बी यूजिंग प्री पोटेंशियल फेज, ठीक है। नाउ व्हाट यू कैन सी इज, मैंने दो चीज़ अंदर आते हुए डिनोट करवाया है। What are those? One is I have used calcium Ca2+, another one is IFNA+. What does they mean? मैंने इसे अंदर तरफ डिनोट किया, दैट मीन्स इन्फ्लक्स हो रहा है। सो द फर्स्ट ये प्री पोटेंशियल फेज का कॉज क्या है, कॉज इज इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम, ठीक है। अदर एक और इन्फ्लक्स हो रहा है, मैंने दिखा दिया, दैट इज इन्फ्लक्स ऑफ Na+. नाउ फर्स्ट विल सी टू कैल्शियम, influx of calcium through transient channels. Now what is transient channels? देखो कैल्शियम का आगे भी यूज़ होने वाला है, देखो यहाँ पे और एक जगह में भी आगे में भी कैल्शियम आएगा, पर मैंने उसके नीचे L लिखा है, यहाँ पे मैंने T लिखा है, क्या फ़र्क है, ये इसका चैनल्स का फ़र्क है। कैल्शियम चैनल्स जिसका नीचे ये फर्स्ट जो है, इसको ट्रांजिएंट चैनल्स है। ट्रांजिएंट चैनल्स बोलते वर्ड सेज ट्रांजिएंट, जल्दी चेंज हो जाना, तो दैट इज़ ये चैनल्स क्विकली ओपन होंगे, क्विकली क्लोज हो जाएंगे। तो ये इसमें ये जो चैनल्स आके कैल्शियम जो यहाँ पे इन्फ्लक्स हो रहा है, दिस इज थ्रू ट्रांजिएंट चैनल्स, ठीक है ना। अदर आयन जिसका इन्फ्लक्स हो रहा है दैट इज सोडियम Na+, फ्लक्स ऑफ कैल्शियम चैनल्स देख लिए, ट्रांजिएंट चैनल्स कैल्शियम इनका इन्फ्लक्स थ्रू ट्रांजिएंट चैनल्स होते हैं ना। नेक्स्ट आयन इज Na+, ओके। व्हाट इज दिस Na+, एंड व्हाई हैव आई मेंशन इट सो, IF, व्हाट इज इट? जो Na+ के इन्फ्लक्स को और एक नाम दिया गया है, दैट इज़ फर्नी करेंट्स। I इज करंट, F से फर्नी, ठीक है। तो फर्नी करेंट्स इसको मेंशन किया जाता है, ठीक है। और ये जो है इसका एक नेमिंग है, ठीक है। और ये आके एक अगर अभी नेक्स्ट टॉपिक में हम जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे कि हाइपरपोलराइजेशन भी होता है करके। यू माइट हैव स्टडीड इन NMJ की क्या बोलते हैं, नॉर्मल जनरल क्या होता है, डीपोलराइजेशन एंड हाइपरपोलराइजेशन। जो हाइपरपोलराइजेशन का वजह आके, जो हाइपरपोलराइजेशन यहाँ पे होता है, इसका वजह आके Na+ होता है।
तो इसलिए इसको और एक नाम है HCN चैनल्स, दैट इज़ हाइपरपोलराइजेशन साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड चैनल्स, ठीक है, जो फनी करेंट्स के पास होता है। अभी जो फनी करेंट्स है ये दो जगह प्रेजेंट हो सकता है, एक आप हार्ट में जो भी हम लोग पढ़ते हैं, और एक आइज़ में प्रेजेंट होता है। अब हार्ट में क्या कर हार्ट रेट रेगुलेट करेगा, ठीक है, कम ज़्यादा चेंजेस करेगा और जैसा उसका प्रेजेंस होगा। और आइज़ में विजुअल एक्यूटी, विजुअल एक्यूटी मतलब, एक्यूटी क्या मतलब होता है कि कितना शार्पनेस, कितना कीननेस, जो शार्प व्यू होता है ना, वी कैन सी द थिंग्स वेरी क्लियरली शार्पली, उसको एक्यूटी बोलते हैं। तो आइज़ का जो विजुअल एक्यूटी में आपका ये फनी करेंट्स काम आता है, दैट इज Na+ का चैनल्स का काम आएगा। तो अभी देखो, एक आपका इन्फ्लक्स है किसका, कैल्शियम का और सोडियम का। और एक टॉपिक और एक इम्पॉर्टेंट, एक्चुअली ये जो पूरा प्री पोटेंशियल फेज़ है ये एक्चुअली बेसिकली मोस्ट इम्पॉर्टेंटली किसके वजह से होता है, यहाँ पे एक चीज़ हिडन है, ये क्या है, कौन है, हम लोग थोड़ा देर के लिए वेट करो, नेक्स्ट अभी आगे बताएंगे, ठीक है। तो वो चीज़ का वजह से ही ये मेनली ये प्री पोटेंशियल फेज़ होता है, ठीक है। अभी ऐसा कि फनी करंट्स आके हार्ट और आइज में, तो अगर इसका ब्लॉकर्स दे दें, इसका क्या बोलते हैं क्लिनिकल, अगर उसका ब्लॉकर्स दे दें तो क्या होगा, आपका कार्डिया होगा, कार्डिया होगा उस इंसान को, और विजुअल एक्यूटी की जो शार्पनेस है वो डिक्रीज हो जाएगा। ऑब्वियसली ब्लॉक कर रहे हो, इसका डिक्रीज दिखेगा। नेक्स्ट आके जो फेस है इसका वेट करो, हम अभी बताएंगे। जो फेज 0 है दैट इज डीपोलराइजेशन है। Now what the phase 0 is depolarization. Which one? The green one. Obviously शूट अप जो हो रहा है वो उसको डिपोलराइजेशन, वही तो है ना, डिपोलराइजेशन, ये डिपोलराइजेशन, देन यू सी रिपोलराइजेशन, एंड फर्दर और डिक्रीज हो जाने से हाइपरपोलराइजेशन, दैट वाज द थिंग, राइट, दैट इज व्हाट यू स्टडी। तो सेम सिमिलर ये फेज 0 है, इसका नाम है डिपोलराइजेशन। इसमें होता क्या है, आई हैव मेंशन्ड इट हियर, कैल्शियम चैनल्स L, ठीक है। ऑब्वियसली मैंने डिनोट अच्छे से किया है, तो इसका मतलब इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयन्स होता है, ठीक है। तो कैल्शियम आयन का इन्फ्लक्स होता है फ्रॉम, पहले जो था वो ट्रांजिएंट चैनल्स था, अभी लॉन्ग लास्टिंग कैल्शियम चैनल्स होता है। लॉन्ग लास्टिंग, द नेम सजेस्टेड, इट ओपन्स एंड क्लोजेस वेरी स्लोली, क्लोजेस ओपन्स एंड क्लोजेस स्लोली, ओके। तो दैट्स व्हाट। नेक्स्ट द, ये जो फॉल हो रहा है, ये जो ग्राफ का जो फॉल हो रहा है, दिस is phase 3 and this is known as repolarization, okay. So repolarization, now what you can see is efflux of K plus. So what happens here at this peak, क्या होता है, यहाँ पे आपका जो कैल्शियम चैनल्स है वो क्लोज हो जाता है, ठीक है, और आपका जो पोटेशियम चैनल्स है ये ओपन हो जाता है, ऑब्वियसली तभी तो गिरेगा, राइट। तो क्या होएगा, इसमें क्या था, इन्फ्लक्स होना बंद हो जाता है, और इससे क्या होएगा, आपका इफ्लक्स होना शुरू हो जाएगा। तो क्या होता है, किसका इफ्लक्स हो रहा है, K+ चैनल्स का, K+ आयंस का। तो K+ आयंस का इफ्लक्स होने से आपका जो पॉजिटिव अब कम हो रहा है, तो आपका जो ग्राफ है वो ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा, लो गिरना शुरू हो गया, ठीक है। सो लेट्स सी, हाँ एक नोट है, जनरली आप जहाँ भी देखोगे, स्पेशली इधर में तो यही फिक्स्ड है, बट जनरली आप कहीं भी पढ़ने देखोगे तो रिपोलराइजेशन विल बी मोस्टली ड्यू टू इफ्लक्स ऑफ K+, हमेशा नहीं, बट आई वुड से मोस्ट केसेस आप यही देखते हो कि K+ है। तो यू कैन जस्ट, अभी कन्फ्यूजन हो रहा है कि रिपोलराइजेशन किसकी वजह से है, तो जनरली वो आके K+ का इफ्लक्स की वजह से ही होता है, ठीक है। तो वही जनरल था, जस्ट अ नोट टाइप, ये इफ्लक्स ऑफ K+ है। और देखो कि K+ का जो इफ्लक्स जब तक थ्रेशोल्ड लेवल, व्हाट वाज द थ्रेशोल्ड लेवल हियर, दैट वाज -55, जब तक -55 इस फेज को तो आप बोलोगे रिपोलराइजेशन। ये फर्दर से थोड़ा सा जो पार्ट है जो -60 तक आने तक हो जाता है, इसको हाइपरपोलराइजेशन, इट इज़ बिलो द थ्रेशोल्ड लेवल से भी नीचे आ जाए तो उसको हाइपरपोलराइजेशन बोलेंगे, ठीक है। तो वो जो पार्ट है हाइपरपोलराइजेशन, दैट इज़ मोर गेटिंग मोर नेगेटिव, ठीक है। बट यहाँ पे भी आप, ये क्यों होता है, क्योंकि आपको जो K+ चैनल्स है स्टिल रिमेन्स ओपन, तो जब वो और खुला ही रहता है, बंद होने का नाम नहीं लेगा, तो ऑब्वियस सा बात है कि और भी नेगेटिव होते जाएगा, तो आपका वो जो ग्राफ है ड्रॉप हो जाता है -60 तक, एंड देन
व्हेन इट गेट्स टू -60 वहाँ पे क्या होता है, एट दिस फेस आपको जो कैल्शियम जो के प्लस इफ्लक्स है ये डिक्रीज होने लगता है, ऑब्वियसली ड्रॉप हो गया तो यहाँ पे ये जो के प्लस का इफ्लक्स बंद हो जाता है, दैट इज पोटेशियम चैनल क्लोजेस। सो देन अगेन ये सेम फेज 4 शुरू हो जाता है कि इफ्लक्स ऑफ के प्लस आपका रिपोलराइजेशन करवाते हैं, ठीक है, एंड देन अगेन द सेम जर्नी विल स्टार्ट, राइट। तो अब यहाँ पे क्या होना चाहिए जो इम्पोर्टेंट है, जो आपका प्री पोटेंशियल फेज को कॉज कराता है, दैट्स नन अदर देन इफ्लक्स ऑफ के प्लस इफ्लक्स डिक्रीज होता है। आई हैव ऑलरेडी तो यहाँ ऑलरेडी सेट कि यहाँ पे के प्लस का इफ्लक्स डिक्रीज हो जाए। तो प्री पोटेंशियल सरफेस जो प्री पोटेंशियल फेज का जो दो इम्पॉर्टेंट क्या बोलते हैं रीज़न है, एक तो इन्फ्लक्स है किस किस का, कैल्शियम और सोडियम का, और एक बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वो है आपका के प्लस का इफ्लक्स जो है डिक्रीज हो जाता है। इसमें ये तो इंक्रीज होने वाला है, ये डिक्रीज हो जाता है। ये एक्चुअली ये होता है बोल के आपका प्री पोटेंशियल सरफेस फेस भी मतलब चढ़ना शुरू हो जाता है। यू सी द प्री पोटेंशियल फेस, ठीक है। दैट वाज द SAN पोटेंशियल्स और से फास्ट एक्शन पोटेंशियल्स। तो यही ग्राफ है। तो बेस्ट ये ग्राफ अगर आपको याद करने हो जाता है, याद करने का नहीं, इसमें सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर ये आपको याद हो जाता है यू कैन राइट द होल थियोरी ऑब्वियसली, ठीक है। कुछ कुछ होता है कि एग्ज़ाम को इम्पोर्टेंट, तो एग्ज़ाम को इम्पोर्टेंट में ये टॉपिक आके उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट आई वुड नॉट से, बट दिस कैन बी, इट्स अप टू द ऑब्वियसली द एग्जामिनर हु विल सेट द क्वेश्चंस। बट आने से इसमें ये जो दो ग्राफ हैं यही इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसको अभी तो नेक्स्ट अभी हम लोग देखते हैं स्लो एक्शन पोटेंशियल्स। फास्ट हो गया तो स्लो करते हैं। तो स्लो एक्शन पोटेंशियल्स का दूसरा नाम वेंट्रिकुलर एक्शन पोटेंशियल। क्यों? क्योंकि वेंट्रिकल्स में भी देखा जाता है। एज आई ऑलरेडी सेड कि RMP के -90 MB आई हैव टू का वैल्यू हमेशा नॉर्मली जनरली इसका रेंज याद रखो कि -85 to -90। वेरीज एसिड वेरीज फ्रॉम डिफरेंट बुक्स टू बुक्स कैसा वैल्यू रहेगा, बट ऑब्वियसली -90 के आसपास ही होगा जो भी होगा, ठीक है। और यहाँ पे एज आई ऑलरेडी सेड कि ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। पहला जो SAN में देखते थे वो रेस्टलेस है, ठीक है। तो एज आई सेड अर्लियर इसमें 5 फेजेस होते हैं। कौन कौन से? फेज 0, फेज 1, फेज 2, फेज 3 एंड फेज 4, ठीक है। इसमें आके आपका 5 फेजेस होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो ऑलरेडी ग्राफ में भी सिंपल है, देख के भी आप बना लोगे आराम से। तो ये आप मान लो -90 है, सेम MB एम्पलीट्यूड इन Y एक्सिस, X एक्सिस पे टाइम दैट इज़ अगेन इन मिली सेकेंड्स, ठीक है। तो देन आपका ग्राफ पहले राइज होगा, देन एक स्लाइड डिप लेगा, देन एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा दैट इज स्टेबल हो गया, एंड वापस इट विल डिप। ये तो मैंने कड़क कड़क लाइन से बनाया है। व्हेन यू मेक इट यू कैन मेक इट इज स्मूथ लाइक दिस, ठीक है। तो वो आप ग्राफ में बनाने के टाइम बुक्स से एक बार रेफर कर लो तो आपको समझ में आ जाएगा ग्राफ्स कैसे बनाते हैं, ठीक है। बट दिस इज द जनरल आइडिया, यू विल गेट द आइडिया। सो अगेन यू कैन सी कि मैंने ऑलरेडी मार्क कर दिया है कि ग्राफ्स में कहाँ पे क्या होता है करके हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो Na+ का अंदर जाना, दैट इज़ यहाँ पे Na+ का इन्फ्लक्स हो रहा है। एट द फेज 4 K+ चैनल का K+ आयन का इफ्लक्स हो रहा है। फेज 2 में आके आपका K+ आयन्स का इफ्लक्स एंड कैल्शियम चैनल्स अगेन LSC दैट इज़ लॉन्ग लास्टिंग चैनल्स का इन्फ्लक्स हो रहा है, एंड देन अगेन इफ्लक्स। एज आई सेड ये देखो फेज 3 इज़ अगेन रिपोलराइजेशन जो डिप हो रहा है। तो रिपोलराइजेशन इज मोस्टली ड्यू टू K+, यहाँ पे भी वही है इफ्लक्स ऑफ K+, ठीक है। तो नाउ लेट्स स्टडी। तो फर्स्ट फेज 0 क्या शूट अप हो रहा है, तो दैट इज डिपोलराइजेशन। तो डिपोलराइज होने के टाइम जब आपका मेम्ब्रेन डिपोलराइज होता है तो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द Na+ इन्फ्लक्स ऑफ Na+ चैनल्स। यहाँ पे Na+ कौन से चैनल्स हैं? फास्ट Na+ चैनल्स होएगा, ठीक है। देन जैसे ही +20 ये जो रेंज है कि +20 मिलीवोल्ट में आ जाता है, ये होएगा आपका +20, जैसे ही पहुंच जाता है या फिर उससे पहले ही आपको जो Na+ चैनल्स है ये बंद होने लगते हैं।
जब बंद होएगा, देखो यहाँ जाके बंद हुआ, Na+ चैनल से में बंद हो गया, तो क्या होएगा, डिप होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो डिप होएगा तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इफ्लक्स ऑफ K+ चैनल्स हो रहा है, K+ आयन्स हो रहे हैं थ्रू फास्ट K+ चैनल्स। ठीक है, यहाँ पे 2 चैनल्स रहेंगे K+ के, एज यू सी। यहाँ भी देखो K+ है, यहाँ भी K+ है, ये तो सेम लाइन वाला है, ये देखो ये दूसरे लाइन में K+, तो यहाँ पे 2 चैनल्स होने वाले हैं, तो एक फास्ट होगा तो दूसरा वाला स्लो होगा, ऑब्वियस सा बात। तो यहाँ पे जो फेज 1 है उसमें इफ्लक्स ऑफ K+ थ्रू फास्ट K+ चैनल्स। ओके, नाउ लेट्स सी द नेम, फॉरगॉट अबाउट द नेम। फेज 1 को अर्ली रिपोलराइजेशन या फिर इनिशियल रिपोलराइजेशन बोलते हैं। व्हाट इज रिपोलराइजेशन? when your membrane gets repolarized. And how is it shown in the graph? It's a dip, like ग्राफ गिर रहा है, you can see ग्राफ यहाँ पे गिर रहा है, आपका एक हाइट में था, अभी वो स्लो के गिरना शुरू हो गया, तो दैट इज द थिंग, इट्स नोन एज अर्ली रिपोलराइजेशन। ये देखो और एक रिपोलराइजेशन हुआ है यहाँ पे ग्राफ में, तो अर्ली या फिर बोलो इनिशियल, दोनों सेम ही है। ठीक है, नाउ द फेज 0, ये जो पूरा वेंट्रिकल एक्शन पोटेंशियल्स को सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो डिफरेंस है वो आके ये फेज 2 है। तो फेज 2 क्या है? इस फेज को बोलेंगे प्लेट्यू। दिस इज प्लेट्यू, दिस इज अ प्लेट्यू, 2 हिल के बीच में एक सपाट जमीन, दैट इज प्लेट्यू, ऑब्वियस। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे प्लेट्यू। नाउ व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस प्लेट्यू? यहाँ पे क्या होता है, यू कैन सी यहाँ डिप में, यहाँ पे क्या होगा, ये जो K+ चैनल्स है, जो आपका फास्ट चैनल्स था वो आके क्लोज होना शुरू होता है। ठीक है, जो क्लोज होते हैं तो क्या होगा, जो AP ना, AP इज एक्शन पोटेंशियल फॉर मी। ठीक है, मैं आई विल बी यूजिंग AP फॉर एक्शन पोटेंशियल। तो एक्शन पोटेंशियल जो एक्शन पोटेंशियल का बाद ये जो एक एक्शन पोटेंशियल था एंड देन एक स्टेबल हो गया, लाइक एक स्ट्रेट लाइन, व्हाट डजंट मीन, इट्स गॉट स्टेबल। तो स्टेबल, ये जो स्टेबिलिटी हुआ है, दैट कॉजेज अ प्लेट्यू। तो इसका रीज़न क्या है? एक, आपका जो कैल्शियम का जो मेम्ब्रेन पे परमेबिलिटी है, मतलब जो कैल्शियम जो मेम्ब्रेन का परमेबिलिटी टुवर्ड्स कैल्शियम हैज़ इंक्रीज, एंड फॉर द पोटेशियम इट्स डिक्रीज्ड। दैट्स द 2 मेन रीज़न कि क्यों ये जो स्टेबल प्लेट्यू बन गया। तो द इंक्रीज इन कैल्शियम permeability and decrease in potassium permeability, you can see। तो क्या मतलब है कि आपका जो कैल्शियम का इन्फ्लक्स ज़्यादा हो रहा है और आपका जो पोटेशियम का इफ्लक्स है हो रहा है पर कम हो रहा है विथ टाइम, और कम हो रहा है, लाइक एट दिस होल एरिना यहाँ पे कम हो रहा है जो आपका जो K+ का इफ्लक्स। एज आई सेड, यहाँ पे K+ जो चैनल है क्लोज हो गया, तो क्लोज होने का चांस पे तो ऑब्वियसली इसका परमेबिलिटी भी कम हो जाता है। जा रहा है K+, कैल्शियम भी आ रहा है बट कैल्शियम ज़्यादा है। ठीक है, और K+ भी जा रहा है, इसलिए स्टेबल स्ट्रेट लाइन बन गई। यू कैन से कि जो इफ्लक्स, जो मतलब इन्फ्लक्स और इफ्लक्स है वो ऑलमोस्ट सेम है, तभी तो जाके लाइक सेम रहेगा तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, राइट। तो ऐसा, ठीक है। तो अब ये जो कैल्शियम इन्फ्लक्स हो रहा है दैट इज़ थ्रू वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स। ये तो K+ का इफ्लक्स क्यों डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि K+ चैनल क्लोज हो रहा है। ठीक है, ना नेक्स्ट देयर इज अ डिप, that is phase 3, right? The phase 3 is due to none other than K+। I have mentioned it already कि यहाँ पे जो कैल्शियम जो चैनल्स है क्लोज हो जाते हैं, तो जब कैल्शियम चैनल्स वहाँ क्लोज हो जाएगा तो वापस K+ राज्य में आ जाएगा। ठीक है, तो इट विल बिकम द हेड अगेन। तो कैल्शियम जो क्लोज होने पर इसका परमेबिलिटी, जो द मेम्ब्रेन का परमेबिलिटी है टुवर्ड्स पोटेशियम आयंस, इट विल इंक्रीज, सी इट इंक्रीजेस। और K+ का जो इफ्लक्स है नाउ इज हैपनिंग ड्यू टू स्लो K+ चैनल। ना स्लो K+ चैनल मतलब थोड़ा देर खुला रहेगा, जल्दी बंद नहीं होने वाला है। ठीक है, तो थोड़ा देर रहेगा। तो ये जब थोड़ा देर रहने के टाइम में आपका वापस डिप होने के बाद वापस RMP में आ जाता है, दैट इज -90 मिलीवोल्ट। ठीक है, दैट इज द फेज 4, दैट इज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे वापस आके आपका ग्राफ आ जाता है। दिस इज द मेन theoretical part behind this ventricle action potential. So again as I said, अगर ये ग्राफ याद हो जाए then everything is very easy। ठीक है, so this is the graph
we'll again revise through this graph itself. Phase 1, phase 0, it's depolarization. Depolarization में influx of sodium channels, because sodium channels कौन सा fast sodium channels. then यहाँ पे आपका +20 पे जब पहुँच जाता है तो आपका जो सोडियम चैनल से क्लोज हो जाता है. क्लोज होने के टाइम आपको जो K+ का इफ्लक्स होता है, थ्रू विच ड्यू टू K+ फास्ट K+ चैनल से आपका जो पोटेशियम इफ्लक्स होना शुरू हो जाता है. देन एट दिस पॉइंट आपका जो जो वो चैनल से क्लोज होना शुरू हो जाता है. देन इट विल कॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट phase 2, दैट इज़ प्लेट्यू. तो इन हियर आपको जो दो मेन इम्पॉर्टेंट जो है पॉइंट है कि आपका जो परमेबिलिटी फॉर कैल्शियम channels, calcium ions, it's increasing, and for potassium ions it has been decreased for the permeability. okay, then आपके यहाँ पे वापस आने के टाइम में आपका जो कैल्शियम चैनल से क्लोज हो जाता है. ठीक है, एंड ये जो यहाँ पे जो कैल्शियम है वो लॉन्ग लास्टिंग चैनल्स का है. ठीक है, एंड जब ये जो लॉन्ग लास्टिंग कैल्शियम चैनल्स क्लोज हो जाता है फिर आपका phase 3 शुरू हो जाता है, विच इज़ लेट repolarization. ये अर्ली repolarization, ये प्लेट्यू. then when it comes back to -90, phase 4 की सेटलमेंट हो जाएगा, तो दैट इज़ RMP, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल फेज. ठीक है, दिस इज द टॉपिक of both slow action potentials and fast action potentials. I guess it's been cleared. Now next we will see how sympathetic and parasympathetic is influenced, like how does these two influence over this fast action potentials and slow action potentials, कि how ये कैसा होता है, मतलब क्या क्या ये चेंजेस क्रिएट करेंगे. तो फर्स्ट विल सी सिंपैथेटिक. नाउ जनरली सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें होता क्या है. व्हाट इज सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक. सिंपैथेटिक इज लाइक वहाँ पे मेन जो हार्मोन होता है नॉरएड्रेनालिन, एड्रेनालिन. ठीक है, ये लोग होते हैं. और जो आपका पैरासिम्पैथेटिक है दैट इज़ वेगस स्टिमुलेशन. वेगस आपका मेन क्या बोलते हैं जो क्रियाक्रम करता है वो वेगस करता है. ठीक है, तो सिंपैथेटिक में जो है हाउ कैन यू लाइक what will be the situation when sympathetic gets alert come into action and parasympathetic comes into action. तो जनरली मैं अपने दोस्तों को जब बताती थी पढ़ाने के टाइम, तो आई यूज टू से कि अगर मेरी बेस्ट फ्रेंड के पीछे अगर डॉगी छोड़ दो तो वो या उसकी बॉडी में पैरासिम्पैथेटिक आके आपका सपोर्ट करना, मतलब पैरासिम्पैथेटिक शुरू हो जाएगा एक्शन में. तो व्हाट इज़ लाइक कभी भी आपको कोई भी हॉरर, डर का वातावरण, डर का इन्वायरमेंट आ जाए तो योर पैरासिम्पैथेटिक विल बी स्टिमुलेटेड. एंड व्हेन यू हैव टू रिलैक्स, लाइक हो गया, मतलब डॉगी से बच गए इन माय सिचुएशन ऑफ माय फ्रेंड, तो व्हाट इज द सिंपैथेटिक कम्स इनटू एक्शन. ठीक है, तो दैट इज हॉरर के टाइम में पैरासिम्पैथेटिक और शांत होने के टाइम में सिंपैथेटिक. फर्स्ट विल गो थ्रू सिंपैथेटिक. सिंपैथेटिक में एज आई ऑलरेडी सेड नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, दैट इज एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन, सेम चीज़ है, दो नाम है. ठीक है, इसमें क्या होता है, ये जाकर स्टिमुलेट करता है, प्लस मतलब स्टिमुलेट करता है किसको, β1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स. ठीक है, इसमें क्या है, ये आई ऑलरेडी सेड कि अगर इसको याद रखने के कि दिस इज एड्रेनलिन, तो ऑब्वियसली एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स को वो स्टिमुलेट करेगा. β1 अगर याद नहीं रहा तो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करेगा, दिस यू कैन रिमेंबर, राइट. तो इसको स्टिमुलेट करेगा, तो ये क्या करता है, आपका जो परमेबिलिटी इंक्रीज करता है. किस किस के लिए, सोडियम के लिए एंड कैल्शियम के लिए. सोडियम और कैल्शियम का परमेबिलिटी इंक्रीज करता है. तो इससे क्या हो जाएगा कि आपका जो रेस्टिंग पोटेंशियल है, अगर साइनस नोड में देखिए तो आपको जो रेस्टिंग पोटेंशियल है, या फिर वहाँ पे तो रेस्टलेस हो जाता है, जो पोटेंशियल है जो है वो मोर पॉजिटिव हो जाएगा. दैट इज़ अगर ग्राफ में सोचो तो आपका ग्राफ का जो ग्राफ है वो इंक्रीज होने लगे. तो ये क्या करता है कि आपका जो परमेबिलिटी, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली परमेबिलिटी ऑफ सोडियम एंड कैल्शियम, इसको इंक्रीज करता है. ठीक है, इससे क्या होएगा, एज ए सेड एक अपवर्ड ड्रिफ्ट होएगा ऑफ डायस्टोलिक मेम्ब्रेन पोटेंशियल.
जो आपका जो ग्राफ है वो एक हाई रेस में चले जाएगा। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे कि मतलब टुवर्ड्स थ्रेशोल्ड लेवल में जाएगा, थ्रेशोल्ड लेवल के बाद तो शूट अप हो जाएगा ऊपर। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, सेल्फ एक्साइटेशन। अब जब सेल्फ एक्साइटेशन होगा तो इससे क्या होगा, आपका हार्ट रेट इंक्रीज होगा। तो व्हाट डिड सिंपैथेटिक डू, हार्ट रेट इंक्रीज किया। ठीक है, अब मैंने बोला कि यहाँ पे सोडियम का परमेबिलिटी इंक्रीज करता है। देन अभी यू कैन सी कैल्शियम का भी परमेबिलिटी इंक्रीज करता है। तो कैल्शियम का परमेबिलिटी इंक्रीज होता है ना, तो जो calcium is like you know that it's a contractile ion, like it helps in contraction and contraction stuff. तो ये क्या करता है, ये आपका excite करता है, stimulate it starts exciting the contractile processes present in the myofibrils. ठीक है, जो myofibrils में जो भी contracting जो पार्ट होता है उसको आके आपका excite करना शुरू कर देते हैं। ओके, सो एक रुको, पैरासिम्पैथेटिक भी पढ़ लो, देन आई विल शो द ग्राफ। नाउ पैरासिम्पैथेटिक में आई ऑलरेडी स्टेड इट्स अ वेगल स्टिमुलेशन। तो वेगस से क्या रिलीज होता है, एसिटाइल कोलिन, शॉर्टकट ACH। ठीक है, एसिटाइल कोलिन रिलीज करता है। तो अब इससे क्या होता है, ये क्या करता है, परमेबिलिटी ऑफ पोटेशियम आयन को इंक्रीज करता है। पोटेशियम आयन का जो परमेबिलिटी है उसको इंक्रीज करता है। ठीक है, ACH। और इससे क्या होएगा, आपका रैपिडली जो रिफ्लक्स होना शुरू हो जाएगा कैल्शियम पोटेशियम का रिफ्लक्स होएगा। तो इससे क्या होएगा, मतलब पॉजिटिव आयन बाहर जा रहे हैं मेम्ब्रेन का, तो ऑब्वियसली जो मेम्ब्रेन नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, तो इंक्रीजेस द नेगेटिविटी। इससे क्या होगा, हाइपरपोलराइजेशन, दैट इज ग्राफ डिप होना शुरू हो जाएगा, ऊपर से नीचे आना शुरू। तो अगर हाइपरपोलराइजेशन मतलब लेस एक्साइटेबल, तो आपका हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, देन देखो ये जो जब हम लोग का मान लो अगर पैरासिम्पैथेटिक इनटू एक्शन है, तो देखो नॉर्मल हम अभी बोली कि -55 टू -60 MV होता है। बट जब ACH इनटू एक्शन, मतलब अगर ACH आपका SA नोड को सेक्रेशंस दे रहा है, मतलब वेगस आपका SA नोड को सेक्रेशन दे रहा है, दैट इज ACH, एसिटाइल कोलिन दे रहा है, तो क्या करेगा आपका RMP -65 से -75, एसिड मोर नेगेटिव कर दिया है, देखो फोर नेगेटिव हो गया, डिफरेंस देखिए। तो और अगर स्ट्रॉन्ग वेगल स्टिमुलेशन होएगा तो स्टॉप, ये जो है, ये जो रिदमिकली जो हम लोग का हार्ट SAN स्पेशली जो एक्साइट करवाता है, सेल्फ एक्साइटेशन प्रॉपर्टी जो इसके अंदर में है, इसको स्टॉप कर देगा। ठीक है, ये हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें आपको इसका केस क्लिनिकल केसेस पढ़ेंगे। ठीक है, देन फर्दर मान लो कुछ ड्रग्स का इफेक्ट्स देखते हैं। ठीक है, तो ड्रग्स का इफेक्ट्स में लाइक 3-4 आपको जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, एक तो आपको सोडियम चैनल, जो आप क्या पढ़े, सोडियम चैनल, एक पोटेशियम चैनल, एक कैल्शियम चैनल, यही 3 चीज़ का 3 आयंस के बीच का तो जो भी हुआ उसी की वजह से आपका जो भी ग्राफ ऊपर नीचे गया वो सब उसका रिजल्ट है। और एक बीटा रिसेप्टर सिंस अभी हम बोली थी। ठीक है, तो अगर सोडियम चैनल्स को ब्लॉक कर दीजिए, ठीक है, मतलब सोडियम चैनल का ब्लॉकर दे दिया जाएगा, तो क्या होएगा, जो मैक्सिमम राइज होता है, ये जो ग्राफ का जो राइज है वो रिड्यूस हो जाएगा। देखो, रिड्यूस इन द राइज, मैक्सिमम राइज ऑफ एक्शन पोटेंशियल एंड डिक्रीज इन द कंडक्शन। ऑब्वियसली जब राइज होना शुरू बंद होता है, इसका मतलब आपका राइज नहीं हो रहा है, दैट मीन्स आपका जो कंडक्शन है, इम्पल्सेस का जो कंडक्शन है ये डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, उसी तरह बीटा रिसेप्टर्स का अगर ब्लॉकर दीजिए तो आपका सोडियम और कैल्शियम का एंट्री क्या हुआ था, यहाँ पे देखो, ये जो नॉरएपिनेफ्रिन आपका बीटा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करता था, तो इससे आपका परमेबिलिटी ऑफ सोडियम आयंस एंड कैल्शियम आयंस इंक्रीज हो जाता है। तो अब इसका ब्लॉकर दे दो तो क्या होगा, इसका इसका एंट्री बंद हो जाएगा। सो व्हाट इट विल डू, इट विल रिड्यूस द हार्ट रेट एंड स्लोज द कंडक्शन। नाउ नेक्स्ट, पोटेशियम चैनल्स। ठीक है, पोटेशियम चैनल्स आप क्या करेगा, आप पोटेशियम चैनल्स को ब्लॉक कर देगा। पोटेशियम चैनल्स क्या करता था, जैसे इन्फ्लक्स होगा आपका ग्राफ डिक्रीज होता था। अब ये होने ही नहीं वाला, मतलब कि ये जाते रहेगा जाते रहेगा जाते रहेगा, दैट मीन्स प्रोलॉन्गेशन ऑफ द एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन। ठीक है, तो मतलब ग्राफ बढ़ते रहेगा, वो गिरने का नाम नहीं लेगा, तो आपको प्रोलॉन्ग एक्शन पोटेंशियल का ड्यूरेशन प्रोलॉन्ग होना शुरू हो जाएगा। द नेक्स्ट इज कैल्शियम चैनल्स। कैल्शियम चैनल्स का ब्लॉकर रहेगा, तो ये जो डिप्रेशन ऑफ प्लेट्यू फेस, यहाँ पे देखो, और एक नेगेटिव आइनोट्रोपिज्म। आइनोट्रोप 3-4 वर्ड्स है जो
जिसका मतलब आपको समझना चाहिए। इसमें एक वर्ड आके हम आइनोट्रॉफी, बाकी जो 3 वर्ड है, 3-4 वर्ड है, वो हम अभी नेक्स्ट टॉपिक में बता देगी। तो आइनोट्रॉपी आके मतलब कॉन्ट्रैक्शन, रेट ऑफ चेंजेस इन द कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो इसमें नेगेटिव आइनोट्रॉपिज्म होता है, मतलब क्या कि आपका जो कॉन्ट्रैक्शन है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे डिप्रेशन जो प्लेट्यू, तो पहले हम देखते हैं। लेट्स गो बैक टू द ग्राफ। क्या हुआ था देखो कैल्शियम में, कि अगर ये कैल्शियम चैनल के इन्फ्लक्स को बंद कर देगा चैनल, तो ये जो डिप्रेशन होता है, जो प्लेट्यू स्ट्रेट स्टेबल था, ये वापस क्या होएगा, ऐसे डायरेक्ट गिर जाएगा। उसको ज़रूरत ही नहीं है सीधा खड़े रहने का, क्योंकि कैल्शियम ही नहीं है, तो सीधा होएगा ही नहीं, स्टेबल रहेगा नहीं, दैट इज डिप्रेशन हो जाता है। ओके, नाउ देयर इज एन एक्स्ट्रा पॉइंट। इफ़ यू, मैंने तो बता दिया कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक चेंजेस कैसा होता है, थियोरेटिकल हो गया। अब ग्राफ में देखेंगे तो जो सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक है, ये मोस्टली अफेक्ट करता वाला किसको है, प्री पोटेंशियल फेज को, ठीक है, उसी को अफेक्ट करता है, ठीक है। जो उसको अफेक्ट करना है, मान लो मेरा ग्राफ यही था ना, नॉर्मल SAN के लिए मेरा ग्राफ ऐसा था, ये था जनरल मेरा प्री पोटेंशियल फेज, इसको देखो, ठीक है, ये है मेरा, इसी के ऊपर अभी फिलहाल नोटिस करना। तो ये नॉर्मल है, ठीक है। तो अगर मान लो इसको अगर हम लोग इसको हम लोग इसके ऊपर सिंपल इम्पोज कर देते हैं, ठीक है, एकदम डायरेक्ट, ठीक है, इसको सुपर इम्पोज कर दिया। देखो कैसा डिफरेंस है। ये जो आपका प्री पोटेंशियल सेल्फ, ये जो रेड कलर से डिनोटेड है, अगर आपका हार्ट SNS का अंडर में रहेगा, और ग्रीन मतलब PNS का, ठीक है। प्री पोटेंशियल सर्व जो फेज है वो शॉर्ट हो गया, इसमें जो प्री पोटेंशियल जो फेज है वो लॉन्ग हो गया। डिफरेंस दिखा, तो क्या करता है आपका जो सिंपैथेटिक आता है, प्री पोटेंशियल फेज को शॉर्ट कर देगा, ठीक है, प्री पोटेंशियल फेज कम रहेगा, तो क्या होगा, डीपोलराइजेशन जल्दी हो जाएगा, राइट, दैट्स व्हाट यू स्टडी हियर, राइट। और पैरासिम्पैथेटिक क्या करेगा, ये इसको तानते रहेगा, तो मतलब आपका जो डीपोलराइजेशन है वो जल्दी होने वाला है। इसको वजह से क्या होएगा, तो मैंने यहाँ पे ड्राइंग के चक्कर में ऊपर बना दी, तो एक्चुअली कैसा होना चाहिए, इसको ग्राफ जल्दी डिक्रीज हो जाना चाहिए, ऊपर तो चढ़ने का ही नहीं, क्योंकि नीचे वाला ही उसको खींच खींच के लेके जा रहा है, तो प्रीपोटेंशियल फेस एलोंगेटेड हो जाएगा, लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। दैट्स द बेसिक डिफरेंस जो आपका होने वाला है इसमें, ठीक है। आई गेस दिस इज इनफ फॉर दिस वीडियो। Next topic is conduction of cardiac impulse, but I guess it would be better if I would start it in another video. So, so that's it for this video. Hope you like it and find it useful. And if you do like, please do like, comment, share, and subscribe for more videos. कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको और क्या चाहिए इम्प्रूवमेंट के लिए। सो प्लीज़ 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 डू लाइक एंड सब्सक्राइब। ये हैव स्टार्टेड समथिंग, तो आपका सपोर्ट एंड प्रेयर्स की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।